है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 के गणित पुस्तक को। इसका प्रथम अध्याय है वास्तविक संख्याएं, जिसके प्रथम प्रश्नावली 1.1 को खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.2, जिसका एक प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन में दिया है प्रश्न नंबर 2 में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम है। मतलब इस क्वेश्चन का सेंस ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो ये दोनों संख्या है, इन दोनों का गुणनफल जो होगा इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यही हमको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में दिया है 26 और 91। 26 और 91। इस प्रश्न में बोला था हमें कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणते एलसीएम, मतलब महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक। इसमें प्रूव हमें यह करना है, इन दोनों संख्याओं में यह प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों का जो गुणनफल होगा इनके एचसीएफ और इनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो अब देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे हम लोग। तो हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हमें करना यह होगा कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। लिखते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, या गुणनखंड बराबर 91 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब गुणनखंड करने के लिए रफ में हम लोग करेंगे, इसको फेयर में नहीं करना है, अपने नोट्स में नहीं करना है, रफ में करते हैं। तो जो 26 होगा, 26 का जो हम करेंगे गुणनखंड, तो हमारा होगा 2 से इसको भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 13 दूना के 26, अब 13 1 का 13। ये हो गया इसका गुणनखंड। तो यहाँ लिख देते हैं इसका गुणनखंड होगा 2 गुणे 13, जो कि अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 गुणे 13। अगला है 91। तो 91 का हम करेंगे तो 7 1 कम 7, 7 त्रिक 21, और 13 1 कम 13, 13 सत्ते 91। ये हो गया। तो इसका होगा 7 गुणे 13। दोनों का अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिख लिए। अब बारी है एचसीएफ और एलसीएम निकालने की। तो यहां लिखते हैं एचसीएफ बराबर तथा एलसीएम बराबर। इसका एचसीएफ निकालने के लिए देखना होगा हमें 26 और 91 का जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, इसमें से उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ क्या है, मतलब उभयनिष्ठ का होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमन। जो दोनों में हो वही कॉमन कहलाएगा। तो इसमें 13 है, दोनों में 13 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। सिंपल। अब बोल रहा है इसमें इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें ये ध्यान यह देना है, जो संख्या 2 बार आई है, देखिए इन दोनों में ये 13 2 बार आया है ना, उसको सिर्फ 1 बार लिखेंगे। देखते कैसे, जैसे यहां हमें दे दे 2 गुणे 13 गुणे 9, 6 गुणे 13 गुणे 9, ये हमें दे दिया। अब बोल दे रहा है कि इसमें से इसका एलसीएम यहां पे हमें लिखना है। माने किसी संख्या का यह है गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो अब इसे हमें, सॉरी यहाँ 2 रहेगा, अभाज्य गुणनखंड में 6 नहीं आता, तो 2 होगा। 2 नहीं, इधर 3 कर ले, इधर 2 कर ले, तो हो जाएगा। तो अब इसका बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, तो जो 3 और 2 है अलग अलग है, तो दोनों को 3 गुणे 2 लिख लेंगे। लेकिन जो 13 है 2 बार है, इधर भी है इधर भी, तो इसको 1 बार ही लिखेंगे। और यह 2 बार है, इसमें भी है इसमें भी, तो इसको 1 बार लिखेंगे। ये होगा इसका एलसीएम। तो वही काम इधर करेंगे हम लोग। 2 और 7 अलग अलग है, तो इसको यहां हम लिख देंगे 2 गुणे 7। और 13 और 13 2 बार है, तो इसको 1 बार ही लिखेंगे। हो जाएगा इसका एलसीएम और ये इसका एचसीएफ। इसका एलसीएम हो गया ये।
तब इसको पूरा गुणा कर देंगे हम लोग। तो 7 दूना के 14 और जो 14 का 13 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 182। इसका पूरा गुणा करने पर हमारा आंसर कितना आएगा 182। अब रह गई इसको प्रूव करने की बारी। तो प्रूव कैसे करेंगे देखिए। प्रूव करने के लिए हमें करना कुछ नहीं, सिर्फ 2 स्टेप करने हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल बोला है हमें, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार तो लिखेंगे यहां पे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बोला है। एचसीएफ गुणे एलसीएम बोला है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अगला स्टेप हमारा यह होगा, बोल रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या का गुणनफल मतलब 26 और 91 का गुणनफल। तो यहां लिखेंगे 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ का मान है 13, एलसीएम का मान है 182। अब इन दोनों का हम लोग गुणा करके देखते हैं कितना आता है। यहां दिया 26 और 91, तो इसको 91 और 26 को गुणा करेंगे। 6 एकम 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 9 छक 54। जोड़ लेंगे इसका तो 54, 2 हो जाएगा 56। यहाँ कैरी होगा हमारा 5। 9 दूना 18, 18 5, 18 5 13, तो हो जाएगा हमारा 23 66। 23 66 इसका गुणा हो जाएगा। तब ट्रिक से किया हूं मैं, आप लोग वीडियो देखेंगे मेरा ट्रिक का तो समझ में आ जाएगा। जल्दी करने में मैंने कर दिया, आप लोग नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर गुणा करने पे आया हमारा 2366। जब हम लोग 182 का गुणा 13 में करेंगे तो देखते कितना आता है, क्योंकि इसका ट्रिक नहीं, इसको नॉर्मल तरीके से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो करेंगे तो 3 दूनी के 6, 8 त्रिक 24, 3 एकम 3 3 2 5, 1 2 2 8 और 1 6 6 8 5 13 का 1 और ये देखिए 2366 आ गया। तो इसका भी आंसर हम लोग क्या लिख देंगे 2366। अब क्वेश्चन हमें यही बोला है कि 2 संख्याओं को गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम प्रूव करना था हमें। तो ये देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो यहां लिखेंगे तो कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हिंदी में बोले तो इसको बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद।